सोचो साथियों, हम लोगों ने कितना पेशेंस रखा, हम लोगों ने सबके लिए आंदोलन किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया हम लोगों ने। इसके बावजूद आज हम देखते हैं कभी कभी तो हम अकेले अपने आप को फिर रात में नींद नहीं आती है कि जिन लोगों के लिए हम अगर इतना लड़ते हैं, इतना करते हैं, वो कितने स्वार्थी निकल जाते हैं कि अपना काम वाम भूल जाते हैं। जीने तो जीने वालों लड़कियों के लिए नहीं आते हैं, 1 लाख पदों तो 1 लाख पदों के लिए सब नहीं आते। हमको सबको भले कोई सा भी मुद्दा, बेरोजगारी वाला तो हमारा एक अलग धर्म ही बना लो इसको, बेरोजगारी धर्म ही अलग नहीं है, और वो हमारी एक अलग से कौम है जो सबके साथ समान शोषण हो रहा है, तो हमको आना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते कि अरे कहाँ इनका होगा, भर्ती निकलेगी तो अपनी निकलेगी, ये तो कांग्रेस भाजपा वाले कर रहे हैं। साथियों, ना कांग्रेस आपको देने वाली है ना बीजेपी आपको देने वाली है, आपको खुद को ही कमाना है। ये चुनाव आया है, इसलिए आपको अभी देख रहे जितने भी हर 8 दिन में कार्यक्रम हो रहे हैं, सब बेरोजगार पूरा कमरा ठूसा ठूसा के जाके एक दिन खा लेते हैं। हम कितने चूतिया है यार, एक दिन खाने के लिए कितने लोग अगर आज से 1.5 साल पहले इकट्ठे हो जाता तो साला ये नेता हम तुमको 1.5 लाख पद अपने घर लाके देते तुमको। लेकिन जितने नेता देख रहा हूं मैं, जितने के सोशल मीडिया देख रहा हूं, कोई बीजेपी करवा रहा, कोई कांग्रेस से करा रहा, कोई दूसरी पार्टी करवा रहा, पूरा रूम भर जाता है उसका। साले भूखमरले हो गए। और क्या लिखते हैं हम, लड़ेंगे जीतेंगे, हम जय जोहार का नारा, भारत देश हमारा, घंटा भारत देश है। साला तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तुम लाइन लग जाते हो, भारत देश हमारा है, जाके खड़े रह के देखो, तुमको साइड में गाड़ी नहीं लगा, ये प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। हवा में उड़ना बंद कर दो, हमारे साथ इतनी तकलीफें आने वाली है उसका तुमको कतई अंदाजा नहीं। ये जो एक दो तुमको नेता हम बुला रहे हैं, क्या लगता है तुमको ये खिलाने के लिए बोल रहे हैं, ये बताने के लिए बोल रहे हैं मेरे इतने कार्यकर्ता है, देखो मेरे को टिकट दो। अगर कोई तुमको अगर 1 वक्त का पानी पिला रहा है तो गारंटी दो तुमसे कुआं खुदवाएगा, वो कुआं खुदवाने के लिए तुमसे पानी पिलाएगा। इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे। और हम हमेशा आज भी हम जागरूक तो कभी हुए ही नहीं, बस नारे लगा देना, नारे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए इतने पढ़े लिखे लोगों को कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या चेंजेस हुआ है। आज मणिपुर में कैसे महिलाओं को नंगी करके घुमाया जा रहा है, वो क्या आपको लगता है एक वीडियो होगा क्या? हम टीवी मीडिया में इजराइल और फलाने दूसरे देशों को हम देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी इतनी बाइट मणिपुर की नहीं देखी। मणिपुर में आपकी आदिवासी भाई बहन है जिनके पूरे गांव घरों को जला दिया गया है। पूरे 3 साल 3 महीने 4 महीने तुम्हारे पास खबर आ रही है कि मणिपुर में ये हुआ, इजराइल में एक बम गिरता है, तुम्हारे पास अभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि इजराइल में हमास ने वो बम फोड़ा। तुमको इतना तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको ये लगता है कि बिना लड़े, बिना कोई संघर्ष करे मेरे को आराम से नौकरी दे देगा, शिवराज बाबा नौकरी दे देगा, वो शिवराज ने कमलनाथ नौकरी दे देगा। तुमने कैसे सोच लिया ये? तुम उसी कौम में पैदा हुए हो जहां कहने को तो हम इस देश के मालिक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमको खिड़ी में भर कर 2 वक्त की रोटी कर खेत में काम कर गई है, तब जाके तुमको बड़ा की इतनी गरीबी से बड़ा करी है। तो अगर आज तुम जींस पैंट टी शर्ट पहन के 20,000 का मोबाइल हाथ में लेकर ये घमंड मत रहो, तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उन्होंने वो मेहनत करी, उसका फल तुमको मिल रहा है, ये कभी भी छीन सकता है। तुम सोचो, आधी रात को 193 गांव डुबा दिए, पता है तुमको ये बात? नर्मदा बेल्ट में पूरा आदिवासी गांव में आधी रात को पानी भरकर डुबा दिया। कितने लोगों ने ये बात देखी? गिने चुने लोग, किसी ने वीडियो भी देखा। सोचो जिस आदमी के ढोर चारा पूरा घर मकान लगा है, उसके घर में नर्मदा का पानी उसके यहां पे आ गया, उसके परिवार वाले सब बुला देकर कितने लोगों ने न्यूज देखी? वो 193 गांव शहर में रेले इधर ठुमके लगा दिए। किसी ने बोला लाडली बहन मस्त है, इतने चूतिया हो गया। कम से कम थोड़ा दिमाग लगाओ। उसने तुमको 1,000 रुपये दिया, तुम खुश हो गए, तुम्हारे कपास का भाव 11,000 से 4,000 पे कर दिया, ले लो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती हम लोगों को, और उसके लिए हमको समझाना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा था, मैं सॉरी नाम लूंगा,
एक व्यक्ति का कोचिंग वाले संचालक कि आदमी बदमाश है, बदमाश है, किसी ने कहा ये तो होगा, सबका सौदा किया उसने। हम लोगों ने गलत फॉलोअर बनाए, हम लोगों ने गलत भगवान चूज कर लिया, उस भगवान ने तुमको भेज दिया। ये चीज करना हमें बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, इन चीजों को आप लोग जहन में उतारें। आप महसूस करिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है, आगामी समय हमारा क्या होगा। बहुत लंबा संघर्ष है हमारा, बहुत लंबा दंगल चलेगा, ये यही शांत होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम ये सरकारों को हम कम से कम हमारे पैर के नीचे रखें। हम जैसा धमका दे तो सरकार हिलना चाहिए, और ये तुम्हारे में ताकत न कि तुम एक फोन का फट चले गए एक टाइम में खाना खाने के लिए, न कि तुम 1-1.5 लाख दे दिया उसकी खुद की योजना आप तारीफ करने लग गए। नहीं, हमारा कम से कम व्यू रखो, हमारा कम से कम इतना जमीन जिंदा रखो कि आपको 10 लाख 5 लाख में भी कोई व्यक्ति नहीं खरीदते। अरे हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम और आप इसलिए लड़ रहे हैं, एक बंदूक की गोली से हम सिर्फ दूरी पर है, सिर्फ एक बंदूक की गोली पर, इसलिए हम लड़ रहे हैं कि मेरी आने वाली कौम गांडो नहीं हो। बस अगर ये गांडो हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। खरीदने की हमको कोशिश नहीं करी होती। मैं डिस्कवर मोटरसाइकिल पे क्यों, तुमको क्या लगता है कि मतलब मजा आना होगा मोटरसाइकिल घूमने में? डब्बा गाड़ी में बैठ के क्या मुझे 4 व्हीलर गाड़ी का ऐसे ऑफर नहीं आया? लेकिन मैंने क्या, मेरे साथ आने वाली पीढ़ी ये संघर्ष को महसूस करना पड़ेगा। मैं जहां पर बात रखता हूं, मेरी बात पूरी दमदारी होना चाहिए कि मेरी आने वाली पीढ़ी आप लोगों को बोलूं तो कम से कम वो लोग कम से कम शेर हो, वो सौदा नहीं करे, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी जीना मरना तो सभी को यहाँ पर। तो यही सब बातें थी साथियों। और रही बात बेरोजगारी वाली बात, तो हम लोग इस चीज का उठा रहे हैं, लगे। अब तो चुनाव आने का ही हो गया है, तो ये कैसे क्या कैसा नहीं, लेकिन संघर्ष आप लोग अगर साथ में हैं तो कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, हम लोग भोपाल को हिलाते रहेंगे। जब चाहेंगे तब हिलाएंगे अपन। बस आपको एकजुट बनना पड़ेगा। आपको नौकरी भी मिलेगी और नौकरी का मजा भी आएगा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। घर बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? घर बैठे बैठे सिर्फ नींद आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो। अरे वो मैंने शेयर लिखा बोला मतलब जब भोपाल में हमारे पर लाठीचार्ज हुई तो एक रात में जैसे नींद नहीं आती, मैंने लिख किया था। लेखक वेखक नहीं हूँ मैं, तो तुम बोलो। तो थोड़ा एक लेख था, रोने पर भी नहीं आएंगे वो आंसू बेपरवाह, बेरोजगारों पर जो बरसाए लाठी आ। बहुत दिया तुमने हमें जख्म, बहुत जल्द फिर हम देंगे तुम्हें हुक्म। हम तो तेरे शहर आए थे रोजी रोटी का हक मांगने, और तुमने क्या दिया, लाठी डंडे और लात। मजा नहीं आया, जोर से बोलो। बहुत पछताओगे मामा जब ये जान जाओगे कि किस पर लाठियां भांजी, ये तो थे तेरे भांजे और भांजी। आदिवासी कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि जैसे चाहे और चाहो नचा लिया, जैसे चाहो मनमोह लिया। इतिहास रच देंगे हम मध्य प्रदेश का ये शकुनी राजन, क्योंकि हमारा दिसम हमरो राज, हमारा दिसम हमरो राज। पहले बोले लेखक वेखक नहीं हूँ, पर ऐसा लिख लिया कभी लाठी एक बार हुई थी तब मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और ऐसे ही लड़ेंगे हम लोग।